जाते हैं तो हमें हल्का फुल्का होके रहना चाहिए। हल्का फुल्क से होके नहीं, मतलब तमाम जिम्मेदारियों या परेशानियों या जो आपका जहनी दबाव है उससे फ्री होके रहना चाहिए। तो पहली चीज़ तो क्या होती है कि हम लोगों पे कुछ लोगों के वो बनते हैं, जिम्मेदारी बनती है जिनको हम ये कहते हैं हक। तो दो तरह के हक होते हैं, एक हक अल्लाह ताला का और एक हक अवाम का। रिश्तेदारी का भी हो सकता है और वो यार दोस्त का भी हो सकता है और वो किसी भी ऐसे इंसान का हो सकता है जिससे इंसानी तसव्वुर किया जा सके। तो हक जो अल्लाह ताला का है उसमें रोज़ा है, नमाज है और तमाम वो चीज़ें जैसे कि ज़कात वगैरह है, इन चीज़ों का उससे होता है। मतलब वो वाक़ियात जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको करने का हुक्म दिया गया लेकिन आपने नहीं किया, तो ये हकूकुल लाह कहता है, हुकूकुल अल्लाह के हक। और दूसरी चीज़ होती है हुकूकुल इबाद, यानी अवाम के जो हक हैं वो। तो उस हक में दो बातें आती है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मस्बत और मनफी। मतलब ये कि जो ताल्लुक़ है आपका वो सही है, लेकिन लेन देन बात, आपने किसी को कुछ दिया है या आपने किसी को दिया है, जब आप जा रहे हैं आपके जहन में वो उठता है कि यार ये मेरे बच्चों को देगा कि नहीं देगा, वो जो मांगते हैं, या जाते आपके ऊपर बदलता है कि आपसे किसी को कुछ लेना है। तो जब आप जा रहे हैं तो उसके दिमाग में ये आ रहा है कि यार ये तो जा रहा है, अगर खुदा ना करे वापस लौट के नहीं आएगा तो फिर मेरा क्या होगा। तो ये चीज़ें जो है बहुत टेंशन और एक दूसरे को दबाव डालने वाली होती है, ये कहलाते हैं हुकूकुल इबाद। तो इन दोनों चीज़ों का हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, इन दोनों टेंशन से आपको फ्री होगी जाना है। तो जो हुकूकुल्लाह है वो तो नमाज रोज़े वाला है। तो इस नमाज रोज़े के अंदर आपको देखना है कि आपने नमाजें कितनी नहीं पढ़ी हैं, उसका अकाउंट निकालना है। ये क्योंकि तफसील तरफ मसला है और इतना वक्त अभी अपने पास नहीं है, तो फिलहाल इसका कैसे कैलकुलेशन होता है वो आपको बात बताएंगे। लेकिन ये आपके समझ के लिए काफ़ी है कि आज से ही अगर आप पंजगाना नमाज नहीं पढ़ते तो उसको शुरू कर दें। दूसरा काम जो ड्यू वाला है वो वापस आकर के आप समझ सकते हैं। वैसे मैं अगली जो ट्रेनिंग यहाँ मस्जिद में होगी या सरकारी ऑफिस के अंदर इस चीज़ को आपको बता दूँगा, वहाँ एम्पल टाइम अपन को मिलेगा, यहाँ पर अभी लिमिटेशन है। एनीवे, तो ये तो हुकूकुल्लाह होता है। दूसरा बात जो हुकूकुल इबाद है, किसी पे कुछ मांगते हैं, किसी को देना है, तो उन चीज़ों को आप क्लियर कर लीजिए, मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए कि ये जो बाकी है वो मैं आके दे दूँगा या मेरा बच्चा दे देगा, या आप किसी को वो नहीं करें, मेरा ये वादा है ये लिखा है, वो करके आप सेटिस्फाई हो जाए या अगले को सेटिस्फाई हो जाए। मतलब किसी से अगर आपका लेन देन है तो उसके लिए इतना साफ सफाई कर लीजिए ताकि वो जाने वाले को विदा सही ढंग से कर सके, उसके दिल में ये ख्याल नहीं हो कि यार ये कहीं भाग नहीं जाए, कहीं मर नहीं जाए। तो इस तरीके से ये चीज़ साफ कर लीजिए। अच्छा, दूसरा नेगेटिव पोजिशन में मैंने ये बताया कि हम लोग अपने जब रिश्तेदारी के अंदर है या पास पड़ोस का मामला है तो उसमें क्या होता है कि अक्सर इंसान है तो गलती हो जाती है, किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं होता, तो किसी वजह से अपन नाराजगी होती है। तो जब आप जाएं तो ऐसे लोग जिनसे कि आपकी नाचाकी है या आपकी बोलचाल बंद है या किसी ऐसी तरीके से जिससे कि आपके दिल में उनके लिए गुबार भरा हुआ है, तो जाने से पहले उनसे मिल करके माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि आपको जब ये मालूम हो गया कि भाई ये अपन ने गलती की या मान लो गलती नहीं भी की लेकिन आप चाहते हैं कि उससे मेरे रिलेशन अच्छे हो जाए, तो आप उनसे जाने से पहले मुलाकात करिए और माफ़ी तलाफी कर दें। अगर वो सख्त रवैया रखता है, आपसे बातचीत ढंग से नहीं करता किसी भी तरीके से, तो जो आपके ऊपर वजन था अल्लाह ताला के हुक्म से आपने उसको पूरा करने की कोशिश की, आप उनके पास गए, आपने माफ़ी मांगी, आपने सब कुछ कोशिश कर ली लेकिन वो हिल नहीं गए हैं, तो आप ये उनकी सोच है, आप फ्री हो गए। अब आपके ऊपर अल्लाह की जानिब से कोई बाकी आप नहीं रहेगी और ये उनका सोचना